नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत श्रीमद् आनंदवर्धनाचार्य द्वारा विरचित ध्वन्यालोक के अंतर्गत आज हम ध्वनि सिद्धांत की स्थापना एवं आनंदवर्धन के द्वारा जो तीनों मत अभाववादी, भक्तिवादी और अनिर्वचनीयवादी या अलक्षणीयतावादिता के ये जो मत है, इन मतों के खंडन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आनंदवर्धन से पूर्व ध्वनि सिद्धांत काव्य के तत्व के रूप में मौखिक रूप से वाद विवाद का विषय रहा है। अनेक प्रकार की युक्तियों के माध्यम से इस सिद्धांत का विरोध भी हुआ। आनंदवर्धन ने उन युक्तियों को तीन मतों में विभाजित किया। जो वो तीन मत हैं वे हैं अभाववादी, भक्तिवादी और तीसरा है अनिर्वचनीयतावादी या अलक्षणीयतावादी। इस मतों का समुचित खंडन कर आनंदवर्धन जी के द्वारा ध्वनि सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका जो प्रथम उद्योत में उल्लेखित है, इन तीनों ध्वनि विरोधी मतों का उल्लेख करते हुए आनंदवर्धन जी कहते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिर इति बुद्धयः समाम्नात् पूर्वं सत्यस्य अभावं जगतुर्परयः भक्तम् आहु अस्ततत्मन्यः केचित् वाचां स्थितम् अवश्यः तत्त्वम् उचुत अस्ततदीयं तेन भूम सहृदय मनः प्रतीये तत्स्वरूपम्। क्या कह रहे हैं आनंदवर्धन जी कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिर इति बुद्धयः समाम्नात् पूर्वः सत्यस्य अभावं जगतुं परयः भाक्तमाहु अस्तमन्यः केचित् वाचं स्थिताम् अविषयः तत्त्वं मुचुः अस्ततदीयं तेन ब्रूम स हृदय मनः प्रतीये तत्स्वरूपम्। प्रस्तुत कारिका में तस्य अभावम से अभाववादी मत, भाक्तम से भक्तिवादी मत तथा वाचाम स्थितम अविषय शब्द से अनिर्वचनीयतावादी मत का निर्देश किया है। इन तीनों मतों का विवेचन करके आनंदवर्धन जी के द्वारा इन तीनों मतों का खंडन किया गया है। सबसे पहले हम अभाववादी मत के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। किस तरह से अभाववादी मत को उल्लेखित कर आनंदवर्धन जी इसका खंडन करते हैं। अभाववादी वे हैं जो ध्वनि के सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं करते। अभाव सामान्य शब्द से भी उल्लेखित कर रहा है कि जो किसी भी ध्वनि सिद्धांत के अस्तित्व को नकार देता है, स्वीकार ही नहीं करता है, वह अभाववादी मत के अंतर्गत उल्लेखित किया जाता है। अभाववादी मतों का कहना है कि काव्य में ध्वनि नाम का तत्व ही नहीं है। ध्वनिकार ने अभाववादियों के तीन पक्ष इस मत में उल्लेखित किए हैं। पहले पक्ष को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि ध्वनिकार जी अभाववादियों के प्रथम मत को इस प्रकार बताते हैं कि काव्य का तत्व उसमें निहित सौंदर्य है। काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से निर्मित होता है, अतः शब्द और अर्थ के सौंदर्य के हेतु ही काव्य के तत्व या आत्मा होंगे। शब्दों का सौंदर्य अनुप्रास आदि अलंकारों में होता है और अर्थों का सौंदर्य उपमा आदि अलंकारों में होता है, अतः अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाना चाहिए। शब्दों की रचना वर्णों से होती है और वर्णों का सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों से है, अतः माधुर्य आदि गुणों को काव्य की आत्मा कहा जा सकता है। कुछ समालोचकों ने उपनागरिका आदि तीन वृत्तियों को, जो कि वर्णों के सौंदर्य को ही प्रदर्शित करती है, काव्य की आत्मा माना है। अन्य विद्वानों ने रीतियों को काव्य की आत्मा माना है। इस प्रकार आनंदवर्धन जी ने अभाववादियों के प्रथम विकल्प के चार मत प्रस्तुत किए हैं, जिनका भी हमने देखा। पहला मत अलंकारवादी के अंतर्गत चला जाएगा। इस अभाववादी में पहला अलंकारवादी, दूसरा गुणों के संदर्भ में हमने देखा तो गुणवादी, तीसरा वृत्तियों की प्रधानता तो वृत्तिवादी और चौथा रीतिवादी। इन विद्वानों के अनुसार इनको ही काव्य की आत्मा स्वीकार करना चाहिए, यानी या तो अलंकार को या गुण को या वृत्ति को या रीतियों को। इससे भिन्न ध्वनि नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो इस अभाववादियों के इस के
प्रथम जो पक्ष है जिसमें इन्होंने अलंकारवादी, गुणवादी, वृत्तिवादी तथा रीतिवादी को उल्लेखित करने का प्रयास किया है, तो आनंदवर्धन जी इसके खंडन को उल्लेखित कर कहते हैं कि आनंदवर्धन जी ध्वनि की परिभाषा देते हुए इसका खंडन कर कहते हैं कि यत अर्थ शब्दों वा तम अर्थम उपसर्जनम कृत स्वार्थो व्यंग्यत काव्य विशेष स ध्वनिर इति सुरभि कथित। यानी काव्य में जब अर्थ या शब्द अपने अर्थ को गौण बनाकर उस व्यंग्यार्थ को व्यक्त करते हैं तब वह काव्य विशेष विद्वानों द्वारा ध्वनि नाम से अभिहित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि ध्वनि का विषय वाचार्थ की चारुता से उत्पन्न होने वाला उपमा आदि तथा वाचक की चारुता से उत्पन्न होने वाला अनुप्रास आदि से पृथक है। इस तरह से आनंदवर्धन जी उस अलंकारवादी उस पक्ष का खंडन कर बता रहे हैं। फिर दूसरे में कहते हैं दूसरे अभाववादियों ने परंपरा का सहारा लिया है। इनका कथन है कि ध्वनि को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि काव्य के लक्षण प्राचीन आचार्यों ने किए हैं तथा उन्होंने अलंकार आदि को काव्य की आत्मा चमत्कार आधायक तत्व सिद्ध किया है। काव्य का यही मार्ग प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध मार्ग का उल्लंघन करके अन्य किसी वस्तु ध्वनि में काव्यत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। काव्य शब्द और अर्थ से निर्मित है। जो शब्द और अर्थ सहृदयों के हृदयों को आह्लादित करते हैं उन्हीं में काव्यत्व होता है। इसी मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। इससे भिन्न मार्ग में काव्यत्व हो ही नहीं सकता। यदि कुछ व्यक्ति ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और अपने को सहृदय समझते हैं तो इसी प्रकार से प्रसिद्ध करके ध्वनि को काव्य का नाम देते हैं तो इस नाम को प्रचलित कर देने पर भी सभी विद्वानों को उनका यह मंतव्य स्वीकार नहीं हो सकता है। इसका खंडन कर आनंदवर्धन जी कहते हैं कि गुण, रीति, वृत्ति व अलंकार आदि रूप प्रसिद्ध प्रस्थान का अतिक्रमण करके मार्ग से काव्यत्व की हानि होती है। इसीलिए ध्वनि नहीं है यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह ध्वनि का मार्ग केवल लक्षण करने वाले आचार्य ही उस ध्वनि को नहीं अनुभव करते हैं, अपितु उत्तम ध्वनि काव्यों, रामायण आदि की इस दृष्टि से परीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि उनमें ध्वनि ही काव्य का सारभूत तत्व है जो सहृदय जनों के हृदय को आह्लादित करने वाला है। इससे भिन्न जिन काव्यों में ध्वनि नहीं है, केवल अलंकारों का बोझ है, उनको चित्र काव्य कहा जाता है। तीसरे अभाववादी ध्वनि का अंतर्भाव गुण या अलंकार में ही कर लेते हैं। उनका कहना है कि काव्य की आत्मा वही है जो उसमें चारुत्व या कमनीयता का आधान कर सके। ध्वनिवादी भी इसको स्वीकार करते हैं, जबकि अलंकार आदि तत्व कमनीयता के हेतु है तथा ध्वनि भी कमनीयता की हेतु है, तो ध्वनि का अंतर्भाव भी अलंकार आदि चारुत्व हेतुओं में हो जाएगा। यह कोई नया पदार्थ नहीं है। प्राचीन आचार्यों ने अनेक अलंकारों का नामकरण किया है। उनमें यदि ध्वनि को नहीं गिनाया है तो इस नए नामकरण को करने में जिसका कि अंतर्भाव अलंकार आदि चारुत्व हेतुओं में है, कौन सा विशेष कथन हो जाएगा। अतः ध्वनि को पृथक रूप से मानना आवश्यक नहीं है। इसका खंडन करते हुए आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि अलंकार आदि का मार्ग केवल मात्र वाच्य और वाचक के आश्रय से होता है और ध्वनि की स्थिति व्यंग्य और व्यंजक के आश्रय से होती है। अतः अलंकार आदि में ध्वनि का अंतर्भाव कैसे हो सकता है। अलंकार आदि में ध्वनि के अंतर्भाव न होने की एक और युक्ति आनंदवर्धनाचार्य ने दी है कि ध्वनि अंगी है तथा अलंकार, गुण और वृत्तियां उसकी अंगरूप है। ये अलंकार आदि ध्वनि से अलग होकर उसी प्रकार अंगी नहीं हो सकते हैं जिस प्रकार कोई अवयव अपने अवयवी से पृथक होकर अवयवी नहीं कहला सकता है। ध्वनि के साथ रहने पर यह सदा ध्वनि के अंग रूप में रहते हैं तथा ये अंगी नहीं हो सकते, परंतु कभी कभी वे अंगी रूप भी हो सकते हैं। ये अपवाद स्वरूप मिलता है। ध्वनि के महाविषय होने से ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकार, गुण, रीति आदि में नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत इन स्थितियों में अलंकार ही ध्वनि के विषय होंगे और ध्वनि का एक भेद अलंकार ध्वनि होगा। इस तरह से इस प्रथम अभाववादी मत को उल्लेखित कर आनंदवर्धन जी के द्वारा इसका समुचित प्रकार से इसके पक्षों का खंडन प्रस्तुत किया गया है। अगला मत है भक्तिवादी मत। ध्वनि विरोधी दूसरा मत भक्तिवादियों का है। यह ध्वनि को लक्षणा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं।
इनके अनुसार व्यंजनवादियों के व्यंग्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा ही हो जाती है। इनके संबंध में ध्वनिकार का कथन है कि दूसरे विद्वान उस ध्वनि काव्य को भक्ति या गुणवृत्ति कहते हैं। भक्तिवादी मत के निर्देश नित्य परिवर्तन सूचक लट लकार के आहुपद से किया है। इससे स्पष्ट है कि यह मत भामह के काव्यालंकार और उद्भट के भामह विवरण ग्रंथों में विद्यमान है। यहाँ पर भाक्त पद की व्युत्पत्ति अभिनव गुप्त इस प्रकार से की है। भज्यते सेव्यते पदार्थेन प्रसिद्धो यो उत्प्रेक्ष्यते इति भक्ति धर्म अभिधेयन सामीप्यादिह तत आगतो भाक्ता लाक्षणिको अर्थः। जो पद के अर्थ के द्वारा सेवित है और प्रसिद्ध होने के कारण उत्प्रेक्षित होता है वह भक्ति है। अभिधेय के द्वारा सामीप्य संबंध से, सारूप्य संबंध से, समवाय संबंध से और विपरीत्य संबंध से और क्रिया के योग के संबंध से लक्षणा 5 प्रकार की होती है। इस भक्तिवादी में जो भक्ति पद है वह लक्षणा को उल्लेखित करता है। भक्ति में प्रयुक्त भक्ति पद से अलंकारों की लक्षणावर्ती शुद्ध और वाणी तथा मीमांसकों की गौणवर्ती दोनों का ग्रहण होता है। लक्षणा के लिए इन 3 स्थितियां अन्यवायी है। तो भक्ति पद की व्याख्या 3 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन से? मुख्यार्थ अर्थस्य भंग भक्ति, यानी मुख्य अर्थ का बाधित होना भक्ति है, इससे मुख्यार्थवाद सूचित होता है। भजते सेव्यते पदार्थेन इति सामीप्य आदि धर्म भक्ति, यानी पद के अर्थ के द्वारा सामीप्य आदि धर्म का सेवित होना भक्ति है, इससे मुख्यार्थ योग सूचित होता है। और प्रतिपाद्य सत्य पावनत्वादो श्रद्धा अतिशय भक्ति है, यानी प्रतिपादनीय सामीप्य सत्य पावन आदित्य धर्म में अतिशय श्रद्धा का होना भक्ति है, इससे प्रयोजन सूचित होता है। इस प्रकार भक्ति पद से लक्षणा की तीनों अन्यवायी अवस्थाएं मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और प्रयोजन सूचित हो जाता है। तदंतर भक्ति पद की व्युत्पत्ति है भक्तिया आगतः भाक्तः, यानी जो अर्थ भक्ति से अर्थात मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग एवं प्रयोजन से प्रतीत हो वो भाक्त है। लक्षणावादी विद्वान ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत कर लेते हैं, अतः वे ध्वनि को भाक्त कहते हैं। अलंकारियों के अनुसार अगर हम लक्षणा वहां होती है जहां पर मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग तथा प्रयोजन ये 3 स्थितियां विद्यमान हो। सामान्य अर्थ में अगर सरल अर्थों में देखें, जैसे उदाहरण है गंगाया घोषः पद, यानी याम गंगायाम पद का मुख्य अर्थ गंगा का प्रवाह है। गंगा के प्रवाह में घोष की स्थिति, घोष यानी बस्ती, यानी घोष की स्थिति हो नहीं सकती है। गंगा के प्रवाह में, गंगा के जल के प्रवाह में घोष की स्थिति असंभव होने से यहाँ पर क्या मुख्यार्थ बाधित होता है। अतः इस पद का अर्थ हम क्या करेंगे, गंगा तट किया जाता है, क्योंकि मुख्य अर्थ के प्रवाह के सीमित होने से वह उससे संबंधित है। अतः मुख्यार्थ योग की स्थिति है। गंगा तटे न कहकर गंगायाम कहने का प्रयोजन यह है कि घोष में गंगा के पावनत्व आदि गुणों की प्रतीति हो सके। इस प्रकार इस पद में मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और प्रयोजन इन तीनों स्थितियों के होने के कारण गंगायाम पद से अभिधा द्वारा मुख्य अर्थ गंगा का प्रवाह बाधित बोधित न होकर लक्षणा द्वारा लक्ष्य अर्थ गंगा तट बोधित होता है। इस तरह से हमने सामान्य अर्थ को भी देखा। अलंकारिक के अनुसार लक्षणा 2 प्रकार की होती है, यानी शुद्धा और घोणी। जहाँ सामीप्य आदि संबंध होता है वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है, अन्यत्र घोणी लक्षणा होती है। यानी गंगा या घोष में सामीप्य संबंध होने से शुद्धा लक्षणा है और गौरवाहिक पद में घोणी लक्षणा, या वाहिक को घो कहा गया है, या गो के मुख्य अर्थ गो नामक पशु के बाधित होने के कारण गोगत्व, जड़त्व आदि अर्थ का बोध होता है और उनकी प्रतीति वाहिक में होती है। अब हम इस भक्तिवादी मत के खंडन को आनंदवर्धन ने 3 विकल्पों के द्वारा हमें उल्लेखित किया है। पहला विकल्प है क्या भक्ति एवं ध्वनि दोनों एक ही है। इसको उल्लेखित कर आनंदवर्धन जी कहते हैं कि भक्ति एवं ध्वनि में रूप भेद होने से दोनों एक रूपता को धारण नहीं कर सकती है, यानी भक्त्या विभर्ति न एकत्वम रूप भेदायत द्वयम ध्वनिः, यानी शब्द, वाचार्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंजना व्यापार तथा सबका समूह, इन 5 अर्थों से व्यवहित ध्वनि का लक्षणा से रूप भेद होता है। जहाँ वाच्य और वाचक के द्वारा वाच्य
के भिन्न अर्थ का तात्पर्य के द्वारा प्रकाशन किया जाता है व व्यंग्य अर्थ के प्रदान होने पर ध्वनि होती है। भक्ति तो उपचार मात्र है। फिर दूसरा, क्या भक्ति ध्वनि का लक्षण है? इस प्रश्न के उत्तर में ध्वनिकार का कहना है कि अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष के कारण भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है। और तीसरा, क्या भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है? इसके उत्तर में ध्वनिकार कहते हैं कि कश्चित ध्वनि भेदस्य सातु सयाद उपलक्षणम, संभवतः ध्वनि के भेदों उपभेदों में किसी एक ध्वनि का लक्षणा उपलक्षण भले ही हो जाए, परंतु संपूर्ण ध्वनि भेदों का उपलक्षण नहीं हो सकती। यदि ऐसा हुआ तो अभिधा व्यापार के द्वारा संपूर्ण अलंकार वर्ग ही लक्षित हो जाएगा। पुनः प्रत्येक का अलग अलग लक्षण करना व्यर्थ सिद्ध होगा। ध्वनि का निरूपण कोई नई वस्तु नहीं है। लक्षणा या भक्ति का यदि कोई ध्वनि का उपलक्षण मान भी लेता है तो उससे तो हमारी ही पक्ष सिद्धि होगी, क्योंकि अस्ति ध्वनि काव्यस्य आत्मा च अस्ति। इस प्रकार ध्वनि ही काव्य की आत्मा सिद्ध होती है। इस तरह से आनंदवर्धन जी द्वारा इस भक्तिवादी मत को उल्लेखित कर उसका खंडन प्रस्तुत किया गया। अब हम अंतिम मत जो है वह देखते हैं, अनिर्वचनीयतावादी अथवा अलक्षणीयतावादी। अलक्षणीयतावादियों का मत है कि ध्वनि नामक तत्व है तो, पर वाणी द्वारा उसका लक्षण या व्याख्या नहीं की जा सकती। सहृदय व्यक्तियों के हृदय का उसका अनुभव मात्र कर सकते हैं, अतः ध्वनि का लक्षण करने का प्रयास व्यर्थ है। इसके खंडन को उल्लेखित कर अनिर्वचनीयतावादी या अलक्षणीयतावादीता के खंडन को उल्लेखित कर ध्वनिकार आनंदवर्धनाचार्य जी का कहना है कि वह कहते हैं कि मैंने प्रथम उद्योत में ध्वनि के सामान्य लक्षण को कहा है तथा दूसरे उद्योत में ध्वनि के विशेष भेद प्रभेदों के लक्षण कहे। अतः इस अवस्था में ध्वनि को अनाख्य कैसे कहा जा सकता है? यदि अनिर्वचनीयतावादी इसको अब भी अनाख्य कहते हैं तो यह अनाख्य सभी वस्तुओं में प्राप्त होगा। ध्वनिकार ने ध्वनि के अनाख्यत्व का एक हेतु भी प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि यदि वस्तु अतिशय गुणान्वित होती है तो उसको भी अनाख्य, अनिर्वणीय, अवर्णनीय कहा दिया जाता है। जैसे वेदांती पर ब्रह्मा को त अन्य अक्षराणि हृदय किमप्य स्फुरन्ति न शक्यते वर्ण्यतुम गिरा तथा आदि पदों से अनिर्वचनीय कहते हैं। यानी जब वेदांती पर ब्रह्मा को भी अनिर्वचनीय कहा जाता है कि उसका कोई हम देख नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि अलक्षणीयतावादियों ने इस प्रकार की अतिशोक्ति के द्वारा ध्वनि को अनाख्य कहा है और वे इनके स्वरूप को अन्य काव्यों से उत्कृष्ट मानते हैं तो यह ठीक ही है। ध्वनि के अनाख्यता के संबंध में आनंदवर्धन का कथन है कि ध्वनि का यह अनाख्य भाषित होता है परंतु उसका लक्षण किया जा सकता है, जो कि उन्होंने किया है। इस कथन को वे तृतीय उद्योग के अंत में वृत्ति भाग में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार से आनंदवर्धन जी के द्वारा ये बताया गया है कि जो कोई वस्तु अति गुणवंती होती है उस वस्तु का वर्णन या उल्लेख करना बड़ा ही कठिन होता है, और अगर इस प्रकार उसका उल्लेख वेदांती जिस प्रकार से पर ब्रह्मा को अनिर्वचनीय कहते हैं तो इस ध्वनि को भी अगर अनाख्य कहा जाए तो उसका स्वरूप अन्य काव्यों से उत्कृष्ट मानते हैं, इस कारण से उसको अनाख्य कहा जाता है। तो निश्चित रूप से यह जो अनाख्य वाक्य है यह ध्वनि की विशेषता को ही उल्लेखित करने में सक्षम होता है। ध्वनि की इन तीनों वादों का उल्लेख अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयतावादी या अनिर्वचनीयतावादी, इनका प्रयोग इनके संदर्भ में परीक्षा उपयोगी है और इसके बारे में परीक्षा में इन तीनों मतों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आनंदवर्धन जी के द्वारा विरचित ध्वन्यालोक में उल्लेखित जो तीनों वाद हैं, अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयतावादी, इन तीनों वादों के संदर्भ में परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इस तरह से
आज हमने आनंदवर्धन जी के द्वारा अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयता या अनिर्वचनीयतावादी जो मत है उन मतों का सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। तत्पश्चात हमने उनके द्वारा जो खंडन है उसके संदर्भ में भी अध्ययन किया। धन्यवाद।